हेलो बच्चों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप सभी लोगों का स्ट्रगल एकेडमी पे स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 और आज है बच्चों लेक्चर नंबर 8। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। स्पर्म में बच्चों हेड, नेक, मिडल पीस और टेल पाए जाते थे। हेड के अंदर एक्रोसोम और न्यूक्लियस पाया जाता था। एक्रोसोम में एंजाइम होती थी जो फर्टिलाइजेशन में मदद करती थी और एक्रोसोम का जो शेप था वो कप की तरह था। फिर हमने देखा था न्यूक्लियस, उसमें क्रोमोसोम के नंबर संख्या थी 23। मिडिल पीस में हमें मिला माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद बच्चों हमने देखा था एक क्वाइटस में 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट्स होते थे। उन अगर नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म का शेप और साइज सही होना जरूरी है और इन 60% में से 40% स्पर्म का मोटिलिटी विगरस होनी चाहिए। फिर हमने देखा था हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच को भेजा, वो इंटीरियर पिट्यूटरी के पास आया, इंटीरियर पिट्यूटरी ने एफएसएच और एलएच को भेजा। एफएसएच गया सर्टोली सेल के पास, सर्टोली सेल ने कुछ फैक्टर निकाला जो स्पर्मियोजेनेसिस में मदद कर रही थी। एलएच गया लेडिक सेल के पास, लेडिक सेल ने एंड्रोजन निकाला, एंड्रोजन ने स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद की। ये था बच्चों हम लोग का प्रीवियस लेक्चर और आज हम अब पढ़ने जा रहे हैं oogenesis। क्या पढ़ेंगे बच्चों? oogenesis। oogenesis का मतलब क्या होता है? oogenesis का मतलब होता है बच्चों ओवम का फॉर्मेशन करना। किसका फॉर्मेशन करना बच्चों? ओवम का फॉर्मेशन करना। oogenesis पढ़ने से पहले हमें एक सेल के बारे में जानना है, उसका नाम बच्चों oogonia। क्या नाम बच्चों? oogonia। oogonia क्या है बच्चों? oogonia ही वो सेल है जिसमें मियोसिस होकर जिसके अंदर मियोसिस होकर ओवम का फॉर्मेशन करता है, ओवम का फॉर्मेशन करता है। यानी कि oogonia क्या है बच्चों? गैमेट 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 मदर सेल। बच्चों oogonia की संख्या मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। जो oogenesis होता है वो जब एक फीमेल अपनी मां के पेट में होती है तभी से उसके अंदर oogenesis की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। oogenesis की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। oogenesis की प्रक्रिया शुरू हो जाती है बच्चों। उसमें होता क्या है? जो oogonia होती है बच्चों, उनमें उसकी एक सेल को हम नाम देते हैं प्राइमरी oocyte। क्या नाम देते हैं बच्चों? oogonia की एक सेल को हम नाम देते हैं प्राइमरी oocyte। इन सबको भूल जाओ, सबसे पहले वाली जो गोल गोल मैंने कोशिका सेल बनाई है उस पे फोकस करो। कहां फोकस करना है? इस पे। इसका क्या नाम है बच्चों? oogonia। क्या नाम है बच्चों? oogonia। oogonia की एन है या 2n है बच्चों? ये है 2n और इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। इन सबको भूल जाओ, अभी बस ऊपर वाली लाइन पे फोकस करो। ऊपर वाली लाइन पे फोकस करो। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो आप ऊपर वाली सेल देख रहे हैं इसके ऊपर वाली, इसका क्या नाम है? oogonia। इसके ये एन है या 2n है बच्चों? ये है 2n और इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। समझ में आ गया? पहले ये समझ लो, उसके बाद नीचे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों हमने oogonia की एक सेल का नाम रखा प्राइमरी oocyte। क्या नाम रखा? प्राइमरी oocyte। क्या नाम रखा? प्राइमरी oocyte। बच्चों प्राइमरी oocyte की पोलैरिटी भी, प्राइमरी oocyte फोकस करो। प्राइमरी oocyte की जो पोलैरिटी होती है क्या होती है? एन होती है कि 2n? इसकी भी 2n होती है और इसके अंदर क्रोमोसोम 46 पाया जाता है। आपने क्या देखा? oogonia और प्राइमरी oocyte में 2n होता है और क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। ठीक है, पक्का? आगे बढ़े। अब ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं, प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 हुआ। जिस तरह पिछले लेक्चर हमने जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था उसमें क्या था? स्पर्मेटोगोनिया सेल थी, उसकी एक सेल को हमने नाम रखा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुआ था। तो हमें वहां पे, ये अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो वहां पे हमें दो बराबर साइज की सेल मिल रही थी। याद रखना, जब स्पर्म बनता है वहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, देखो हम ना प्राइमरी को, यहां पे फोकस दो पहले,
प्राइमरी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक के ऊपर ये प्राइमरी हो गया। अगर मैं दो के ऊपर ये बना दूं तो इसको सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक है। तीन के ऊपर ये बना दूं तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी। याद रखना उसको ना, मैं प्राइमरी सिर्फ वन के ऊपर बना दूंगा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। जब इसके अंदर मियोसिस वन हुआ था, ये दो प्रकार की सेल बनी थी जिसकी साइज क्या थी, समान थी। लेकिन जब तुम इसमें देखोगे ना, प्राइमरी वो साइट पे जब मियोसिस वन होता है तो दो सेल तो बनती है, ठीक है, लेकिन इन दोनों की साइज समान नहीं होती है। दोनों की साइज, ये दोनों अलग अलग साइज के होते हैं। एक बड़ी सेल बनती है, एक छोटी सेल बनती है। एक बड़ी सेल बनती है और एक छोटी सेल बनती है। प्राइमरी साइट में मियोसिस वन हुआ, मियोसिस वन की वजह से दो सेल बनी, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी। जब तुम अस्पर बना रहे थे वहां पे दो बराबर साइज की सेल, दो बराबर साइज की सेल मिल रही थी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं बच्चों, मैं ये कह रहा हूं, एकदम फोकस रखना यार। देखो मैंने क्या किया, ऊगोनिया ऊगोनिया की एक सेल को मैंने प्राइमरी oocyte का, प्राइमरी oocyte में मियोसिस वन हुआ। जब मियोसिस वन हुआ तो हमें दो सेल तो मिली, लेकिन इन दोनों सेल का साइज समान नहीं था। एक बड़ा था एक छोटा था। जो बड़ा वाला था उसका मैंने नाम रखा सेकेंडरी oocyte। क्या नाम रखा? सेकेंडरी oocyte। और जो छोटा वाला था उसका नाम मैंने रखा फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या नाम रखा? फर्स्ट पोलर बॉडी। उगोनिया से प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte में मियोसिस वन हुआ तो हमें दो प्रकार की सेल मिली। एक बड़ी मिली उसका नाम था सेकेंडरी oocyte, एक छोटी मिली उसका नाम था फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तुम मुझे ये बताओ, जब यहाँ पे मियोसिस वन हुआ, जब यहाँ पे मियोसिस वन हुआ, आपने पढ़ा था मियोसिस वन में क्या होता है, टू वेन से एन हो जाता है। टू वेन से बच्चों क्या होता है, और क्रोमोसोम की संख्या भी आधी हो जाती है। टू वेन से क्या होता है, एन, और 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम रहता है। या सवाल आपसे पूछा जाएगा प्राइमरी oocyte में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, जवाब होगा 46। सेकेंडरी oocyte में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23। आगे बढ़े। अब देखो सेकेंडरी oocyte में मियोसिस टू हुआ, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस टू हुआ तो हमें मिला दो प्रकार के सेल, दो सेल मिली। लेकिन यहाँ पे भी एक बड़ी सेल मिली एक छोटी सेल मिली। बड़ी वाली सेल का नाम था ओवम और छोटी वाली सेल का नाम था सेकंड पोलर बॉडी। बड़ी वाली सेल का नाम था ओवम, छोटी वाली सेल का नाम था सेकंड पोलर बॉडी। अब फिर वही सवाल आता है, इस ओवम के अंदर कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? मैंने आपको बताया था मियोसिस टू में जितनी यहाँ पे सेल होगी उतनी ही यहाँ पे होगी। अगर यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन होगी, अगर यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे सिर्फ मियोसिस वन के अंदर आधा होता है और कहीं नहीं आधा होता है। जब मियोसिस वन देखो समझ जाओ कि हमें आधा करना है। उसके अलावा चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस टू हो, कभी भी आधा नहीं होता, हमेशा सेम होता है। मियोसिस वन जब देखना आधा कर देना। मियोसिस वन यहाँ पे हुआ, टू एन का एन कर दिया, 46 का 23 कर दिया। जब मियोसिस टू आपने देखा तो क्या किया, एन का एन कर दिया, टू 23 का 23 ही उतार दिया। समझ में आया? तो आपसे सवाल यही पूछा जाएगा, प्राइमरी oocyte में मियोसिस वन हुआ तो सेकंड oocyte बनी और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस टू हुआ तो ओवम बना और सेकंड पोलर बॉडी हुआ बना। अब बच्चों मैंने पिछले लेक्चर में आपसे एक सवाल पूछा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते थे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते थे? 4 स्पर्म बनते थे। लेकिन यहां तुम देखो प्राइमरी oocyte से एक ओवम बन रहा है। क्या देखना है, प्राइमरी oocyte से कितना ओवम बन रहा है? एक ओवम, एक ओवम। और सेकेंडरी oocyte से कितना बन रहा है? यहाँ पे भी एक ही बन रहा है। कितना बन रहा है? एक ओवम बन रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन वहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहे थे, यहाँ पे प्राइमरी oocyte से एक ओवम बन रहा है। फिर वहां पे हमने क्या पढ़ा था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बन रहे थे, यहाँ पे एक ओवम बन रहा है। यहाँ यानी कुछ भी पूछे आपको एक ओवम पे ही जाना है, ठीक है। आप इसको ऐसे ही लिख लेना, ठीक है, अपनी कॉपी पर। बच्चों फिर हम देखो ये ना, आप ये समझो ना यार, लड़कियां ना जो होती हैं बहुत अतेड़ी खीर होती है। आप उनको आसान, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था ना, एक लेक्चर में खत्म हो गया, सबको समझ में भी आ गया। लेकिन ये यार लड़कियों के अंदर का पढ़ना है। लड़कियां वैसे ही समझते बाहर होती हैं, अब उनके अंदर का पढ़ना है तो और खतरनाक होगा।
जितना सीधा तुम्हें लग रहा है ना, ये उतना सीधा नहीं। अभी देखना, इसके अंदर घुस घुस के जब पढ़ूंगा तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा। तुम्हारे अंदर ये चार्ट होना चाहिए, ओगोनिया से प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से ओवम, इतना होना चाहिए। क्रोमोसोम की संख्या याद रख लो, हो जाएगा। अब देखना, अब इसकी, अब यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट स्लाइड पे, तब समझ में आएगा बढ़िया। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं, ये जो सेल है, ये जो सेल है वो ये है प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte से दो सेल बनी थी और सेकेंडरी oocyte से ये दोनों बनी थी। मैंने इसको, इतने को वहां पे लिखा है, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं, ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 हुआ। क्या हुआ बच्चों, मियोसिस 1 हुआ, तो हमें पास सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 हुआ, तो हमें मिला ओवम और सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना यार, एक तरीका तो वो था पीछे पढ़ने वाला, ये वाला कि क्या से क्या बना, क्रोमोसोम के पंजे, इससे सवाल तुम्हारा सब सही हो जाएगा। लेकिन एक दो सवाल पूछते हैं तुमको। देखो यार, होता क्या है ना, कि जो प्राइमरी oocyte है, ये जो प्राइमरी oocyte है, जब फीमेल अपनी माँ की पेट में होती है, तभी ये वाली प्रोसेस स्टार्ट शुरू हो जाती है। जैसे ही ये शुरू होती है, इसको बॉडी का कोई ऑर्गन आवाज देता है, यार प्राइमरी oocyte रुक जाओ यार, प्राइमरी oocyte रुक जाओ, कहाँ आगे बढ़े जा रहे हो। अभी तो ये देख, ये जो बच्ची है वो अपनी माँ के पेट में है, तुम आगे बढ़ के क्या करोगे। प्राइमरी oocyte सोचता है, हाँ यार ये तो सही कह रहा है, मुझे इतनी जल्दी क्या ये सब करने की, अभी तो ये तो पैदा भी नहीं हुई, तो मैं क्यों आगे बढ़ रहा है, ये रुक जाता है। क्या करता है बच्चों, प्राइमरी oocyte रुक जाता है। रुक तो गया, वो रुक गया, लेकिन साइंस वाले हमारा दिमाग खा रहे हैं। अब हमसे पूछेंगे, हम लोग से पूछते हैं, ये कहाँ रुकता है, ये कहाँ रुकता है, इसका पूरा लोकेशन जवाब दो भाई, कौन सी जगह रुका। चलो दो बैठ के, ये कहाँ रुकेगा, सबसे पहले मियोसिस 1 में तो रुकता है, मियोसिस 1 में रुकता है, लेकिन फिर पूछता है मियोसिस 1 के अंदर कहाँ रुकता है, मियोसिस 1 के अंदर कहाँ रुकता है। तो क्या होगा जवाब, मियोसिस, मियोसिस 1 के, लिखना, प्राइमरी oocyte डिवाइड होता रहता है, अचानक रुक जाता है, कहाँ रुकता है वही लिख रहा हूँ, मियोसिस 1 के, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में, कहा बच्चों, डिप्लोटीन में। ये पूरा हमको एड्रेस बताना पड़ा, देख रहे हो यार, कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विभाजन हो रहा था, इसको किसी ने आवाज दी, अबे यार कहाँ ऐसा कर रहे हो, अभी बच्ची पैदा भी नहीं हुई, तब भी तुम विभाजन किए जा रहे हो। प्राइमरी उस को समझ यार, हमको आगे नहीं बढ़ना, वो रुक जाना चाहिए, वो तो रुक गया। अब हम लोग को लोकेशन याद करना पड़ रहा है, साला वो रुका कहाँ है, वो रुका कहाँ है। तो क्या जवाब दिए, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज पे रुक जाता है, ठीक, रुक गया। फिर ये बच्ची पैदा हो जाती है, बड़ी होती है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल, 10 साल तक पहुंचती है, ये लड़की बालिग हो जाती है। फिर इसको कोई उठाता, भैया उठ जाओ, कब तक रुके रहोगे, आगे बढ़ो, ये शुरू हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते फिर क्या होता है बच्चों, ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो हमसे ये पूछा जाता है, हम लोग से ये पूछते हैं, ये जो प्राइमरी oocyte कब कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने का मतलब कब दो भाग में बट जाता है, कब इसका विभाजन हो जाता है, प्राइमरी oocyte का डिवीजन कब कंप्लीट हो जाता है। जो मियोसिस 1 है वो कब, सिंपल भाषा में समझो, प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में कब कंप्लीट हो जाता है, प्राइमरी oocyte का कब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसका बच्चों जवाब आता है, इसका जो एनसीईआरटी लिखती है बच्चों, लिखती है ओव्यूलेशन के, ओव्यूलेशन के, ओव्यूलेशन के ठीक पहले। अब ओव्यूलेशन क्या होता है, ठीक, ओव्यूलेशन के ठीक पहले ये कंप्लीट, ओव्यूलेशन क्या होता है, तो अगले स्लाइड में तुमको दिखा रहा हूँ। तो ये आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर निकल के बाहर आ जाएगा, ओवरी के अंदर से ये बाहर आ जाएगा, इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। अभी समझाऊंगा, बस अभी आप यहाँ पे ये याद रखो
प्राइमरी oocyte इसमें बदल गया। इसके बदलने से पहले वो एक बार रुकता है। वो कहाँ रुकता है? मेयोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में रुकता है। ठीक है, फिर पूछा जाता है ये कंप्लीट कब होता है, कब बढ़ जाता है? उसका जवाब है ओव्यूलेशन के ठीक पहले, ओव्यूलेशन के ठीक पहले कंप्लीट हो जाता है। अभी ओव्यूलेशन समझाऊंगा, परेशान मत हो, बस ये लिख लो, ओव्यूलेशन के ठीक पहले प्राइमरी oocyte का मेयोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। तो समझ में आया? अब बच्चे, अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। ये बच्चों ये कंप्लीट क्या बना? सेकेंडरी oocyte बना और सेकंड पोलर बॉडी बना। क्या बना बच्चों? सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है ना यार, ये यही चीज है, ये कुछ अलग, ये यही चीज है। बस इसके अंदर ना ये वाले और इस वाले के अंदर कुछ हुआ है, उसी को वहां पढ़ा रहा हूँ। इन दोनों के अंदर कुछ हुआ है, वही वहां पे बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ सेकेंडरी oocyte, ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन होने के बाद ये ओवरी से निकलकर, ओवरी से निकलकर ये फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। फिर पूछा जाता है बच्चों, जो सेकेंडरी oocyte है वो कहाँ रुकती है, वो कहाँ रुकती है? तो बच्चों इसका जवाब ये होगा, ये कहाँ स्टॉप होती है? तो इसका ये होता है बच्चों, मियोसिस 2 के, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में। कहाँ बच्चों? मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में रुकती है, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में रुकती है। प्राइमरी oocyte कहाँ रुकी थी? मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में। सेकेंडरी oocyte कहाँ रुकती है? मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में। पक्का? मियोसिस 1 कहाँ रुकी थी? मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में। ये वाली कहाँ रुकी? मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में। बच्चों अब कंप्लीट कब हुई? ये जो सेकेंडरी oocyte है ये कब कंप्लीट हुई? बच्चों जैसे ही इसके अंदर, जैसे ही इसके अंदर स्पर्म अपना न्यूक्लियस डालेगा, अपना न्यूक्लियस डालेगा, वैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही स्पर्म आगे इसको टच करेगा, वैसे ही इसको, इसकी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप क्या लिखोगे? जब जब स्पर्म, जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte के, सेकेंडरी oocyte के, जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में अपना न्यूक्लियस, अपना अपना न्यूक्लियस डालेगा, डालेगा। बच्चों इस जो ये जो मैं स्लाइड पढ़ा रहा हूँ ना, इससे दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी की दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है इस स्लाइड से सवाल नहीं आया हो और बच्चों ने गलत नहीं किया हो। मैं तुमको इतना आसान भाषा में लिख के लाया हूं, ध्यान दे दोगे समझ में आ जाएगा। ये समझ रहे हो, ये बहुत टेढ़ी चीज है, इसको अगर किसी चीज को आप मुश्किल समझोगे वो मुश्किल ही लगेगा। अगर आप किसी चीज को मुश्किल समझोगे वो मुश्किल ही लगेगा। ये समझिए यार एकदम आसान है, बस ये प्राइमरी से सेकेंडरी में बदला ठीक है, लेकिन ये कहीं रुकता है फिर पूरा हो जाता है। कहाँ रुकता है? मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में। कंप्लीट कब हुआ? ओव्यूलेशन के ठीक पहले। खत्म। क्या टेढ़ा है इसमें? एड्रेस बता दो और ये बता दो कब। उसके बाद बच्चों देखो, सेकेंडरी oocyte बदलती है ओवम में, इसके बीच में भी ये एक जगह रुकता है। कहाँ रुका? मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में। खत्म ये भी। फिर क्या देखा आपने? ये कंप्लीट कब हुआ? जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में अपना न्यूक्लियस डालेगा, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अगर नहीं समझ में आया पीछे एक बार करके फिर से समझ लेना, ठीक है? अब बच्चों हम पढ़ते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट के बारे में। यार इस स्लाइड को देख के प्लीज डरना मत, कसम से बहुत आसान है यार, प्लीज डरना मत। सांस 2-3 लेके छोड़ दो, डरना नहीं है, बहुत आसान। ये मत देखो, सब भूल जाओ, इस पे फोकस करो, बस इस पे। अभी सब समझा दूंगा, यहाँ पे फोकस करो। ये सोचो ये कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे फोकस करो। ये जो मैं ये जो बनाया हूं ना, ये oocyte है। क्या नाम है इसका? प्राइमरी oocyte। ये क्या नाम है? प्राइमरी oocyte।
ये क्या नाम बच्चों? प्राइमरी oocyte। क्या नाम है? ये जो मैं लिखा हूं, देखो मेरी उंगली देखो, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ हमें ग्रेनुलोजा सेल मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? ग्रेनुलोजा सेल मिलती है। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ हमें एक सेल मिलती है, उसका नाम है ग्रेनुलोजा सेल। बच्चों, जितना तुमको इसमें रेड दिख रहा है, जितना रेड कलर का दिख रहा है, वो सब ग्रेनुलोजा सेल है। क्या कौन सी सेल है? ग्रेनुलोजा सेल है। मैं क्या कर रहा हूं, इस स्लाइड में तुमको जितना भी लाल कलर का गोला दिख रहा है, हर गोला ग्रेनुलोजा सेल है। मैं क्या कह रहा हूं, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोजा सेल पाई जाती है। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल। अब बच्चों इंसिडेंट प्राइमरी फॉलिकल 60,000 से 80,000 एक ओवरी में पाए जाते हैं। एक ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल मिलता है। बच्चों ये सिर्फ फॉलिकल क्या है, यही समझ में नहीं है। फॉलिकल है क्या यार? फॉलिकल क्या है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था ओवरी का स्ट्रक्चर। यार एक मिनट, क्या पढ़ाया था मैंने? ओवरी का स्ट्रक्चर। ओवरी के स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था? ओवरी के जो अंदर वाली भाग होती है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा को दो भागों में बांटा गया। एक का नाम था इनर मेडुला, एक का नाम था आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स में हमें फॉलिकल देखने को मिलते थे। बच्चों ये वही फॉलिकल है। आउटर कॉर्टेक्स में हमें फॉलिकल देखने को मिलते थे, ये वही सारे फॉलिकल हैं। एक का नाम है प्राइमरी फॉलिकल, इसका नाम है सेकेंडरी फॉलिकल, इसका नाम है टर्शरी फॉलिकल, इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल, इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी 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 फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर मिला हमें प्राइमरी स्पर्मेटो, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर मिला हमें प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर हमें मिला प्राइमरी oocyte। ठीक है, मैंने क्या कहा, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोजा सेल मिलती है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल एक ओवरी में 60,000 से 80,000 पाई जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ो, अगली वाली चीज में देखो, ये प्राइमरी oocyte है, इसके बाहर हमें ग्रेनुलोजा सेल मिलती है। ग्रेनुलोजा सेल के अलावा बच्चों हमें एक प्रकार की और लेयर मिलेगी, उसका नाम है थीका। क्या नाम बच्चों? थीका। थीका सेल। क्या मिलेगी बच्चों? थीका सेल। प्राइमरी oocyte के बाहर ग्रेनुलोजा सेल, ग्रेनुलोजा सेल के बाहर हमें थीका सेल मिलती है, इसको हमने नाम दिया तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या क्या मिला? ग्रेफियन फॉलिकल और थीका सेल। उसके बाद अगली चीज देखो, ये है टर्शरी फॉलिकल। बच्चों टर्शरी फॉलिकल से एग्जाम में बहुत सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले ये पूछा जाता है बच्चों, टर्शरी फॉलिकल में कौन सी oocyte मिलती है? प्राइमरी oocyte मिलती है कि सेकेंडरी oocyte? प्राइमरी oocyte मिलती है कि सेकेंडरी oocyte? उसके बाद ये पूछता है क्या क्या टर्शरी फॉलिकल में कोई गड्ढा पाया जाता है क्या? अगर पाया जाता है उसका नाम क्या है? उस गड्ढे का नाम क्या है? सबसे पहले क्या सवाल पूछेगा, टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte पाई जाती है या सेकेंडरी oocyte पाई जाती है? ठीक। दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा, सेकेंडरी oocyte में कोई गड्ढा पाया जाता है क्या? वो तुम कहोगे हाँ, तो पता कौन सा गड्ढा है? तो अब ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूँ, टर्शरी फॉलिकल बच्चों वो जगह है जहां पे प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदले, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदले। ये देख लो, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कहां बदली? ये जो पूरा देख रहे हो ये कहां हुआ है? ये बच्चों हुआ है टर्शरी फॉलिकल में। कहां हुआ है बच्चों? टर्शरी फॉलिकल में हुआ है। प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कहां बदला है? टर्शरी फॉलिकल में। ठीक है, तो पहला सब तुम्हारा जवाब क्या हो, टर्शरी फॉलिकल वह फॉलिकल है जहां पे प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदलती है। ठीक है, तो आपसे जो दूसरा सवाल पूछेगा वो यही पूछेगा ना, सर इसके अंदर कोई गड्ढा पाया? तुम कहोगे हाँ, ये जो गड्ढा देख रहे हो, ये तुम गड्ढा दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पे देखो ये ग्रेनुलोसा सेल नहीं है, इस गड्ढे का नाम है एंटरम। क्या नाम है बच्चों? इस गड्ढे का नाम है
बच्चों इस गड्ढे, यार एक मिनट बच्चों, इस गड्ढे का नाम है बच्चों क्या? एंटरम। क्या नाम है बच्चों? एंटरम। तो मैं टर्शरी फॉलिकल में एक एंटरम मिला जो एक कैविटी है, और क्या हुआ यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में बदले। और बच्चों यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें सिर्फ थीका सेल मिले थे, यहाँ पे हमें थीका सेल मिले थे, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें दो प्रकार की लेयर मिलती है, एक का नाम है थीका इंटरना, एक का नाम बच्चों थीका इंटरना, और दूसरे का नाम है बाहर देखो, जो सबसे बाहर वाला है, इस बाहर वाले को देखो, इसका नाम है थीका, दोनों का नाम थीका है। ये बाहर वाले का थीका एक्सटर्ना, तो ये तुमको अंदर वाली दिख रही है, अंदर वाले, इसका नाम है थीका इंटरना। अगर मैं अच्छा फिगर बनाना तभी समझ में आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये बाहर वाले का नाम थीका एक्सटर्ना और अंदर वाले का थीका इंटरना। तो तुम्हें इसमें नई नई चीज क्या मिली, आपको सबसे पहले मिला गड्ढा, उसका नाम था एंटरम, फिर आपको मिला प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में गई, ठीक है, फिर आपने क्या देखा, हमें यहाँ पे एक थीका इंटरना मिलता है, एक थीका एक्सटर्ना मिलता है। प्राइमरी फॉलिकल में क्या मिला था, एक ग्रेनुलोसा सेल, एक प्राइमरी ओसाइट प्राइमरी फॉलिकल, ग्रेनुलोसा सेल थीका सेल सेकेंडरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में एंटरम मिला, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना, ग्रेनुलो जितना लाल कलर से दिख रहा है सब ग्रेनुलर, इसमें 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 जितने में सभी में जो लाल दिख रहा है वो ग्रेनुलोसा सेल है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले पे आओ बच्चों, इस वाले फॉलिकल का नाम है ग्राफियन फॉलिकल। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा, इस ग्राफियन फॉलिकल में, इस ग्राफियन फॉलिकल में जो ओसाइट होती है वो कौन सी होती है, आप क्या कहोगे, सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट। और इस सेकेंडरी ओसाइट और ग्राफियन फॉलिकल ही वह जगह है जहां से सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलेगी। सेकेंडरी ओसाइट को बाहर निकलना ही ओव्यूलेशन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट का बाहर निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। ये कौन सी जगह होता है, ग्राफियन फॉलिकल में होता है। ठीक है बच्चों, और हम फिर क्या देख रहे हैं, अगर आप सेकेंडरी ओसाइट के बाहर एक ये येलो वाली लेयर देख रहे होंगे, मोटी सी येलो वाली लेयर आपको दिख रही है बच्चों, इस लेयर का नाम है जोना पिल्यूसिडा। क्या नाम बच्चों, जोना, जोना पिल्यूसिडा, जोना पिल्यूसिडा। जोना पिल्यूसिडा क्या है, सेकेंडरी ओसाइट को की कवरिंग है, सेकेंडरी ओसाइट की बच्चों कवरिंग है। और बच्चों सेम इसी तरह जिस तरह इसके अंदर थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना मिल जाता है, इसमें भी बच्चों थीका इंटरना और ये वाला बच्चों थीका एक्सटर्ना। अपनी कॉपी पे इसको नेमिंग दे देना, इसका क्या नाम है बच्चों, थीका, थीका एक्सटर्ना, और इसका क्या नाम है, थीका इंटरना। ठीक है, और ये येलो वाले क्या नाम है, जोला पिल्यूसिडा, और इसके क्या नाम है, सेकेंडरी ओसाइट। तो आपने क्या देखा, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है बच्चों, ये यहाँ से बाहर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। जब ये बाहर आ जाएगी, सिर्फ ये अकेली बाहर नहीं आती है, इसके साथ बच्चों ये जो जोना पिल्यूसिडा देख रहे हैं, ये भी बाहर आती है, जोना पिलेसिटा भी बाहर आती है। तो ये जब बाहर आ जाएगी तो आपको, तो अब बच्चों आपको यहाँ पे सिर्फ थीका इंटरना वगैरह या ग्रेफ, ये जो ग्रेनुलर सेल है, यही से बच्चों आपको बाहर देखते हुए मिलेगी, है ना बच्चों। ये जो ग्राफियन फॉलिकल के बाद जो फॉलिकल पाया जाता है उसका नाम होता है कार्पस ल्यूटियम। क्या होता है बच्चों, कार्पस ल्यूटियम। और पूछा जाता है कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन निकालता है, तो बच्चों आपका जवाब होगा प्रोजेस्टेरॉन। क्या बच्चों, क्या जवाब होगा, प्रोजेस्टेरॉन। बच्चों मैं अभी फिर से दोहरा दे रहा हूँ, घबराओ मत, अगर समझ में नहीं आया है तो अभी फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इस वाली स्लाइड पे फोकस करो, पहली वाली स्लाइड पे, इस वाले पे देखो, यहाँ फोकस करो। पहले मैंने क्या कहा, वो गोनिया सिल थी,
उसके अंदर क्रोमोसोम 46 था। उसकी एक सेल को मैंने प्राइमरी oocyte कहा था। प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 हुआ तो हमें दो प्रकार की सेल मिली, एक सेल बड़ी थी, एक सेल छोटी थी। बड़ी वाली सेल का नाम था सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में क्रोमोसोम 23 था और एन था, 2n नहीं था, ये था n, ठीक है। मियोसिस 2 हुआ, एक ओवम बना, एक छोटी सी सेल बनी, उसका नाम था सेकेंडरी पोलर बॉडी ओवम। ओवम में भी 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, फिर मैंने क्या कहा था, ये मत लिखना ना, ये जो प्राइमरी, ये जो लिखा है, यार ठीक है, यहाँ ध्यान दो, मैं क्या करूँ, ये जो प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी था बदल जाता, तो ये कहीं रुका था, उस रुका हुई जगह क्या नाम था, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में रुका था। और कब कंप्लीट हुआ था, ओव्यूलेशन के ठीक पहले। और ओव्यूलेशन के ठीक पहले यहाँ देखो तुम, ओव्यूलेशन देखो, यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ और ओव्यूलेशन के ठीक पहले यहाँ पे प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte पे कंप्लीट हुई। ओव्यूलेशन यहाँ हुआ और कंप्लीशन यहाँ हुआ, तो ओव्यूलेशन से ठीक पहले क्या हुआ था, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदल गई थी। फिर हमने देखा था सेकेंडरी oocyte, ये कहाँ स्टॉप हुआ था, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में। और कंप्लीट कहाँ हुआ, जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में अपना न्यूक्लियस डालेगा तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने बच्चों देखा, ये सबसे पहले वाली सेल, ये प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte के बाहर ग्रेनुलोसा सेल पाई जाती है। ये पूरे स्ट्रक्चर को हमने प्राइमरी फॉलिकल कहा। फिर हमने ये बताया, एक ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल पाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों हमने ये देखा, अगर इस ग्रेनुलोसा सेल के बाहर एक थीका सेल आ जाए तो उसका नाम बदल जाता है, नाम बदल के क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल, है ना बच्चों, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर आता है बच्चों टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में एक गड्ढा मिलता है, उस गड्ढे का नाम है एंट्री। और टर्शरी फॉलिकल ही वह जगह है जहां पे प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदलती है। और इस ग्रेनुलर सेल के बाहर हमें दो लेयर मिलती हैं, एक का नाम है थीका इंटरना और दूसरे का नाम है थीका एक्सटर्ना। फिर मिलता है हमें ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के में सेकेंडरी oocyte मिलती है, ठीक है। और एक हमें लेयर मिलती है, उसका नाम है जोना पेलुसिडा। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से ही सेकेंडरी oocyte बाहर निकलती है, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। फिर ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये एक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। इस स्ट्रक्चर का बच्चों नाम है कार्पस ल्यूटियम। क्या नाम बच्चों, कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन निकालता है, उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन बच्चों निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन। बच्चों मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आपको हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, आपको कई बार देखना पड़ सकता है। मैं तो कहता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप अपनी एनसीईआरटी की जो किताब है उसको एक बार जरूर पढ़ें, और उसको पढ़ने के बाद फिर से एक बार इस लेक्चर को देखें। इस लेक्चर के लगभग अभी तक हमने 33 मिनट पढ़ाई की है। अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ने के बाद 2x पे भी देखोगे तो आपका 15 मिनट जाएगा और आपको बेहतर समझ में आएगा। मेरा ख्याल है मैंने जो भी पढ़ाया है आपको समझ में आ गया है। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो और खुशियां बांटते रहो। थैंक यू सो मच।